सुशांत सिंह राजपूत से सुसाइड से कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। यह जानकारी रिया के सीए ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को पूछताछ के दौरान दी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से निकाले गए पैसे को लेकर रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजा है। हालांकि वह ईडी के सामने पेश नहीं हुई है, लेकिन ईडी ने रिया के सीए से पूछताछ की है। इस पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। इसमें लेन देन के कई संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि रिया ने सुशांत से काफी वक्त तक बात नहीं की थी। सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले तक की कॉल डिटेल्स के मुताबिक रिया और सुशांत के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। 8 जून से 14 जून तक की कॉल डिटेल्स से साफ है कि दोनों के बीच इस दौरान कोई बात नहीं हुई। एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत की अपनी बहनों से लगातार बातचीत हो रही थी। जांच के दौरान पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से कुछ दिन पहले ही रिया सुशांत को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से रिया और सुशांत के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। सुशांत के पिता केके सिंह और उनकी बहन ने इसे लेकर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि सुसाइड से पहले रिया को कई बार कॉल किया था, लेकिन उन्होंने सुशांत का कॉल नहीं उठाया था। वहीं ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए कई सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। अगर रिया चक्रवर्ती उनके सामने पेश नहीं होंगी तो वह रिया को दोबारा नोटिस भेजेंगे। रिया अभी तक ईडी और बिहार पुलिस की जांच से छुपी हुई है। हालांकि वह अपने वकीलों और सलाहकारों के संपर्क में बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत मौत के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती के चार्टेड अकाउंटेंट रितेश शाह और चार्टेड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से पूछताछ की थी। ईडी सुशांत राजपूत के पैसे और उनके बैंक खाते के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच कर रही है। बता दें कि दिवंगत अभिनेता के पिता केके सिंह ने पटना शहर के राजीव नगर थाना में आईपीसी की धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रिया, उसके परिजनों और सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी की। उन्होंने कहा है रिया सुशांत के साथ रहा करती थी। 8 जून को वह उसके घर से नकदी, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, जेवरात, काफी सामान और इलाज के कागजात सहित अन्य दस्तावेज लेकर चली गई थी।